Hello friends, welcome to my channel. So in this video we'll discuss about a coin, old coin, which is Gwalior Pawana. It's in my hand right now. I will give you a close-up of this coins. It's a very old coin of our Indian history. I don't think many collectors have this coin because I've won this coin about 3 years back in an auction, So बहुत सारे लोगों के पास तो ये कॉइन होगा नहीं एंड बहुत सारे लोगों ने सुना नहीं होगा. अगर आपके पास है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए या मेरे रजिस्टर नंबर पे अपना रजिस्टर रख के आपका आस्किंग प्राइस भेजिए मुझे. So this is the coin which is in my hand right now. I will give you a close up of this coin. दोस्तों वेलकम टू माय चैनल. इस वीडियो में मेरा नाम है कैप्टन मनीष राणा और आप देख रहे हैं सोमस्टर्स. सॉरी, मेरे घर पे काफ़ी डिस्टर्बेंस है. मेरी छोटी बच्ची है. जैसे ही मैं किसी कॉइन के बारे में बोलना चालू करता हूँ तो मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसका बैकग्राउंड वॉइस आपको अगर सुनाई देगा तो आई एम सॉरी फॉर दैट स्टफ. सो मैं आपको इस बारे में बताना चाहता हूँ. मैं काफ़ी कट विट कर चुका हूँ बट अभी मैं दूसरी बार ये सब इन्फॉर्मेशन कर रहा हूँ तो मैं इतनी बार नहीं बोल सकता हूँ एक ही चीज़. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे माधवराव पाव आना कॉइन के बारे में. उसको हम 1/4 आना भी बोलते हैं और ये प्रिंसी स्टेट्स ऑफ ग्वालियर का कॉइन्स है. सो इसके जो फ्रंट साइड है, ऑब्जर्व साइड है, जैसे कि आप देख सकते हैं क्लियरली, इसमें रॉयल एम्बलम ऑफ ग्वालियर है प्रिंटेड और इसका जो डिजाइन है वो कोबरा का डिजाइन आपको दिखेगा विद एक तरह से त्रिशूल आपको दोनों साइड में दिखेंगे. इसके स्पीयर एंड ट्राइडेंट विद एक सर्कुलर बीड्स के बीच में डिजाइन बना हुआ है और सर्कुलर बीड्स को जो लिखा गया है उसके साइड में सर्कुलर बीड्स के वो लिखा गया है क्लियरली श्री माधवराव शिंदे अलीजा बहादुर. और इसके जो रिवर्स साइड है, रिवर्स साइड में ग्वालियर पावाना संवाद सर्कुलर बीच के बीच में लिखा गया है और उसके नीचे में डेट ऑफ प्रिंटिंग इसका लिखा गया है. तो उसका जो डेट ऑफ प्रिंटिंग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज इसका जो डेट ऑफ प्रिंटेड मेरे कॉइन में है वो है 1954 का और ये इस तरह के जो कॉइन्स इशू किए गए थे 1953 से 1958 तक. बट ये इशू जो ईयर्स में बता रहा हूँ वो है विक्रम संवत कैलेंडर के हिसाब से आपके कॉइन्स प्रिंटेड किए गए. जैसे कि आपके पास किसी कलेक्टर के पास भी ये कॉइन होंगे या तो सबसे बड़ा सवाल उसके पास ये आएगा कि 1953 से 1958 के डेट प्रिंटेड है और आज़ादी के बाद दोस्तों हमारे देश में इस तरह के सिक्के इशू नहीं किए गए थे. तो कंफ्यूजन ये हो जाता है लोगों को कि यार इस तरह के सिक्के एग्जैक्टली है क्या, इसमें डेट्स जो लिखे गए हैं. तो मैं आपको क्लियरली एक चीज बताता हूँ, इसमें जो डेट्स प्रिंटेड है जो आपके या आपके भी कॉइन में जो प्रिंटेड रहेंगे वो विक्रम संवत कैलेंडर के हिसाब से डेट प्रिंटेड किया गया है. उनकी कैलकुलेशंस और एट प्रेजेंट इसकी डेट्स के कैलकुलेशन बहुत ही अलग होते हैं और इसलिए ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है बहुत सारा. और इसका जो मैं आपको फर्क से इसका कंपोजिशन और बाकी डिटेल्स देता हूँ. कंपोजिशन है दोस्तों कॉपर का, वेट है 7.4 ग्राम, डायमीटर है 22 mm, थिकनेस है 2.6 mm, शेप है इसका राउंड और इसका जो डेट ऑफ प्रिंटेड के बारे में मैं वापस एक बार बताता हूँ. इसके आपके कॉइन्स के ऊपर डेट ऑफ प्रिंटेड जो लिखे गए होंगे 1953 से 1958 के डेट्स लिखे गए हैं विक्रम संवत कैलेंडर के हिसाब से. तो कंफ्यूजन आप लोगों को ये होगा कि ये जो डेट्स प्रिंटेड है आज़ादी के बाद, बहुत सारे कलेक्टर्स को ये पता नहीं होगा कि आज़ादी के बाद ये इस तरह के सिक्के इशू नहीं किए गए थे. तो कंफ्यूजन ये होता है कि इस तरह के डेट्स जो है लोग सोचते हैं यार मेरा डेट जो है वो तो मैच नहीं कर रहा है. बट मैं आपको एक बार वापस रिपीट करता हूँ, ये जो डेट्स है ये विक्रम संवत कैलेंडर के कन्वर्जन के डेट्स इसमें प्रिंटेड किए गए हैं जो कैलेंडर उस समय यूज हुआ करता था उस दौर में. और अगर इस डेट्स को मैं अगर अभी के पर्टिकुलर इसमें कन्वर्ट करता हूँ तो आज की डेट में अगर ये सिक्का बोला जाए तो ये 1986 से 1901 तक ये सिक्के इशू किए गए थे. तो दोस्तों इस तरह के सिक्कों की करंट मार्केट प्राइस है अराउंड ₹800 और अबाउट 10 USD. So Ivu is also saying now something. My little daughter Ivu is trying to say something. मैं जब भी कुछ बताता हूँ सिक्कों के बारे में तो Ivu wants to say something to express her knowledge with everyone, but she's very small, she cannot talk right now. So Ivu, you want to say something? She's just smiling right now. जो सिक्के हैं या आपका जो भी ये सिक्का आपके पास होगा इन केस, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए
और इसके जो डेट्स का जो है मैं आपको वो एक बार वापस क्लियरिफाई करता हूँ। आपके जो मेरे पास जो सिक्का है उसमें जो डेट इशू किया गया है 1954 का है, और ये इस तरह के कॉइन्स 1953 से 1958 विक्रम संवत कैलेंडर के कैलकुलेशन के डेट के हिसाब से इसमें प्रिंटेड है। बिकॉज उस दौर में जब उस समय जो कैलेंडर यूज किया जाता था दोस्तों, वो विक्रम संवत कैलेंडर यूज करते थे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि विक्रम संवत डेट्स को एट प्रेजेंट कैलेंडर जो हम यूज करते हैं उस डेट्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो ये इंफॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट मेरे व्लॉग में देने वाला हूं। विक्रम संवत कैलेंडर्स जो है इसमें अगर आप कोई भी कैलेंडर देखेंगे, नॉर्मली बहुत सारे कैलेंडर्स होते हैं उसमें लिखा जाता है साइड में जो विक्रम संवत डेट है, बट बहुत सारे लोग इसको ऑब्जर्व नहीं करते, मैंने भी कभी नहीं किया। तो इसका मैं आपको इंफॉर्मेशन पूरा दूंगा, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रेजेंट डेट के हिसाब से, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो जरूर देखते रहिए मेरा नेक्स्ट वीडियो। विक्रम संवत डेट्स को अंडरस्टैंड करना इम्पोर्टेंट क्यों है कलेक्टर्स के लिए, बिकॉज अगर आप कलेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली आप पुराने सिक्के वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं या पुरानी चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत जगह पे ये जो डेट्स यूज होते हैं इंडियन कॉइन्स में, करेंसीज में जो है वो है जो विक्रम संवत डेट होते हैं। तो उसका कैलकुलेशन आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो डेट मेंशन किया गया है पर्टिकुलर सिक्के में या किसी भी पुराने चीज़ों में, तो उसको आप पर्टिकुलर आज की डेट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन इसलिए बहुत ज़रूरी है कलेक्टर्स के लिए।